Chapter 1 Physical World. What is physics? Physics is a branch of science in which we understand, examine and explain the law of nature. फिजिक्स साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम लॉ ऑफ नेचर को समझते हैं. डिवाइस मशीन मेड विद द हेल्प ऑफ फिजिकल लॉ, मतलब जो भी डिवाइसेस है वो फिजिकल लॉ के हेल्प से बने हुए, तो वो हमारे फिजिकल इंस्ट्रूमेंट हुए. जैसे कि फैन है, एरोप्लेन है, मोबाइल है, ये सारे फिजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब फिजिकल डिवाइस हुए. सेक्शन ऑफ फिजिक्स. सेक्शन ऑफ फिजिक्स में कितने ब्रांचेस आते हैं, मतलब फिजिक्स के अंदर कितने ब्रांचेस है. मैकेनिक्स एक ब्रांच है, थर्मोडायनेमिक्स एक ब्रांच है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी एक ब्रांच है, ऑप्टिक्स एंड एटॉमिक एंड न्यूक्लियर ये भी एक ब्रांच है फिजिक्स के. रेंजेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. अब हम रेंजेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे. रेंजेस ऑफ मास. रेंजेस ऑफ मास मतलब बड़े से बड़ा मास कौन सा है और छोटे से छोटा मास. जैसे हमारे फिजिक्स में 10⁻³ सबसे छोटा मास है और 10⁵55 kg बड़ा मास जो हमारा यूनिवर्स का है. रेंज ऑफ डिस्टेंस. रेंज ऑफ डिस्टेंस 10⁻14 सबसे छोटा डिस्टेंस है, 10⁻26 सबसे बड़ा डिस्टेंस है. उसी तरीके से टाइम. रेंज ऑफ टाइम 10⁻22 से 10⁻18 सेकेंड तक हमारा रेंज ऑफ टाइम आता है. नाउ नेक्स्ट इज गिव टू डोमेन्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फिजिक्स. तो देर आर 2 डोमेन्स ऑफ इंटरेस्ट. कितने डोमेन्स हैं, तो 2 डोमेन्स है. कौन से, तो मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक. व्हाट इज मैक्रोस्कोपिक? Macroscopic means large scale domains. The macroscopic domains include phenomena the laboratory, terrestrial and astronomical scale. Macroscopic means large scale phenomena. Example like जैसे कि अर्थ है, मार्स है, सन है, मून है, ये सारे हमारे मैक्रोस्कोपिक डोमेन में आएंगे. What is microscopic? माइक्रोस्कोपिक मीन्स स्मॉल स्केल डोमेन. माइक्रोस्कोपिक का मीन्स मतलब स्मॉल स्केल डोमेन. एग्जाम्पल लाइक एटॉम, न्यूक्लियर फिनोमिना, ये सारे क्या है, स्मॉल स्केल डोमेन है. एटॉम की साइज कितनी स्मॉल है, तो वो हमारे माइक्रोस्कोपिक में आएगा. माइक्रोस्कोपिक मीन्स स्मॉल स्केल फिनोमिना. माइक्रोस्कोपिक का मतलब स्मॉल स्केल फिनोमिना होता है. जैसे कि एटॉमिक, मोलिकुलर एंड न्यूक्लियर फिनोमिना, ये सारे स्मॉल स्केल फिनोमिना होते हैं. मैक्रोस्कोपिक में लार्ज स्केल फिनोमिना. मैक्रोस्कोपिक का मतलब लार्ज स्केल फिनोमिना. जैसे कि टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट, एस्ट्रोनॉमिकल स्केल, ये सारे क्या है, मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना है. जैसे कि सन, स्टार, मून या तो कोई भी यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट है, वो सारे हमारे मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना में आएंगे. विच काइंड ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर. नेचर में कौन कौन से फंडामेंटल फोर्सेस है, तो देर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर. अब नेचर में हमारे 4 फंडामेंटल फोर्सेस है. कौन से फोर्सेस है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स. The gravitational force is the force mutual attraction between any two objects by a virtue of their masses. Gravitational force कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का अट्रैक्शन जो होता है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे, लेकिन उसके अंदर मासेस होना ज़रूरी है. इट इज़ अ यूनिवर्सल फोर्स. इसको यूनिवर्सल फोर्स भी कहा जाता है. सेकेंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किस में होता है, तो 2 चार्ज पार्टिकल होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है. जैसे कि पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. दो पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसमें क्या होगा, रिपल्जन होगा, और दो नेगेटिव चार्ज होगा तो भी उसमें रिपल्जन होगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होगा तो उसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट देन अदर ऑल फंडामेंटल फोर्सेस. दूसरे फंडामेंटल फोर्सेस से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, अबाउट 100 टाइम्स देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन स्ट्रेंथ. 100 टाइम्स ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में जो चार्जेस होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं. वीक न्यूक्लियर फोर्सेस. द वीक न्यूक्लियर फोर्सेस अपीयर
ओनली इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस, कुछ ही न्यूक्लियर प्रोसेस में वीक न्यूक्लियर फोर्सेस का यूज़ होता है। द रेंज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी स्मॉल, वीक न्यूक्लियर फोर्स का रेंज बहुत ही छोटा होता है, अबाउट 10⁻⁻16 मीटर जितना। और नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। द अमाउंट ऑफ टोटल एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बता रहा है कि हमारे यूनिवर्स में जितना भी एनर्जी है वो कांस्टेंट है। और इसका एक अच्छा डेफिनेशन है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसका मतलब एनर्जी ना ही तो बनता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टिंग टू मैकेनिकल एनर्जी। तो जैसे हमारे फैन है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन किस में करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन रहता है उसका। नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बीच का डिफरेंस डिस्कस करेंगे। द फोर्स एक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट हैविंग मास। ग्रेविटेशनल फोर्स किसमें अप्लाई होगा, तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में मास होना चाहिए, मतलब दो ऑब्जेक्ट मास वाला होना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है, चार्ज पार्टिकल होना जरूरी होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव टाइप ऑफ फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, अट्रैक्शन रहता है। इसी के ऑपोजिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है, अट्रैक्शन तो रहता है, अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्जन भी रहता है, कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती, दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन रहता है। इट इज डिपेंड ऑन मीडियम बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में क्या रहता है कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में डिपेंडेंसी रहता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से वीकर होता है और कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्गर रहता है। स्टूडेंट्स, नाउ वी हैड completed our first chapter physical world. I will give you some PDF file with question and answer. You can write the question answer in your notebook.